नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन 1 रुपया का सिक्का चुपचाप यहाँ रख दे। दोस्तों, सावन शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस चर और अचर में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती है या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसलिए संतान प्राप्ति इच्छुक भक्तों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों का कथन है कि जो भी व्यक्ति शास्त्र के विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह धन्य धान से परिपूर्ण होता है, दाम्पत्य सुख में राजा बनता है और उसे समस्त प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ लोक का वासी बन जाता है। लेकिन इस व्रत को करने में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि जरा भी चूक हुई तो व्रत का उल्टा फल मिलता है। व्रत के नियमों का पालन नहीं करने के कारण आप पाप के भागी बन जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी क्या नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चावल का सेवन करने से मन में चंचलता आती है, जिसके कारण मन भटकता है तथा यह भी माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाला प्राणी बनता है। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस पावन तिथि पर किसी भी प्रकार की नशीली चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन न सिर्फ व्रती बल्कि उसके परिवार में रहने वाले सदस्यों को धूम्रपान और मदिरा का पान नहीं करना चाहिए और उनसे परहेज रखना चाहिए। किसी भी व्रत या पूजा को शांत चित्त, मन और भक्ति भाव के साथ करने पर वह सफल होती है। इसलिए व्रत के दिन भूल कर भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत में कभी भी दातुन से साफ ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन किसी की पेड़ की टहनियों को तोड़ने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। इसलिए इस दिन पेड़ की टहनियाँ आदि ना तोड़े। व्रती को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। इस व्रत का पुण्य लाभ कमाने के लिए व्रती को जमीन पर ही सोना चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उसे एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रतों के नियमों का पूर्ण पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और इस दिन पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो या प्रतिमा के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करें। कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें और भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान आदि से शुद्ध करके नया पीला वस्त्र पहनाएं। श्री विष्णु को अपने सामर्थ्य अनुसार फल फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें तथा उसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें तथा आरती करें और भगवान विष्णु जी को नैवेद्य और पीले फलों का भोग लगाएं। दोस्तों, इस दिन तुलसी के पास घी में हल्दी डालकर एक दीपक जलाएं और तुलसी को 11 बार परिक्रमा करते हुए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए एक एक फूल अर्पित करें। उसके बाद तुलसी के मिट्टी में 1 रुपया का सिक्का दबा दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास होता है तथा संतान धनवान, कीर्तिवान और दीर्घायु होती है। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों खुश होते हैं, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, एकादशी के रात भगवान का भजन कीर्तन करें और पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के बाद एक बार फलाहार करें और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देकर ही इस व्रत का पालन करें। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।